I know I have reacted a lot many videos of Pawan Kalyan sir, but I want to know more and more about him so that whenever I speak about politics, मैं लोगों को बताऊँ कि नहीं ऐसे लोग भी हैं politics में, right? So yes, तो ये आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ on how Pawan Kalyan became kingmaker in Andhra Pradesh politics by Filmy Vani. So before I start, hello everyone, I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर. दोस्तों, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले हमने ये वीडियो बनाया था जहां पर हमने पवन कल्याण के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्टारडम की बात करी थी. आप वीडियो को चेक करना, अभी भी आपको 40 से 50 कमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कहा गया कि आखिर इन्हें पावर स्टार क्यों कहते हैं. ना तो इसकी बॉडी है, ना ही तगड़ी फिजिक है, फिर भी इन्हें पावर स्टार क्यों कहा जाता है. इनफैक्ट लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब मैंने इस वीडियो में बताया कि पावर स्टार पवन कल्याण का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज़्यादा स्टारडम है. दोस्तों, आज आप वीडियो के साथ बने रहना. वीडियो खत्म होते होते आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर इन्हें पावर स्टार क्यों कहते हैं. साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन कल्याण वो चेहरा बनकर उभरे हैं जिन्होंने स्टेट से लेकर केंद्र तक की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से हिला के रख दिया है. कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो केंद्र में आज जो एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है उसमें पवन कल्याण का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है. दोस्तों, पवन कल्याण ही वो शख्स रहे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू का अलायंस कराने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. और आज की तारीख में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बहुमत को सिद्ध करने के लिए चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीटों की कितनी इंपॉर्टेंस है. वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की 2 सीटों का कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि मेरे साथ मेरा पवन है. जनसेना पार्टी लेकुंडा आंध्र प्रदेश राजकीयालु उंडव, तेलुगु राष्ट्राल राजकीयालु उंडव. तीसुकोंडि ना माट. मेरे साथ पवन है, मेरे साथ श्री पवन कल्याण जी. पवन कल्याण ने अपने स्टेट में जो पकड़ बना रखी है, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी मजबूत है कि पवन कल्याण उस जगह से भी सीट निकाल कर लाए हैं जहां से किसी को भी उम्मीद नहीं थी. 18 for the Janasena, and that's become a bit of a game changer. Pawan Kalyan's party, particularly Pawan Kalyan, because his is a concentrated vote in the coastal area, has pulled them up. पवन कल्याण की ये फैन फॉलोइंग सिर्फ फिल्मों में काम करने की वजह से नहीं आई, बल्कि लोगों ने शुरू से ही इनमें एक सशक्त छवि का इंसान देखा. इन्होंने प्रदेश के हर मुद्दे पर अपना एक ओपिनियन रखा. ये लोगों के साथ खड़े रहे और अपने थॉट्स को लेकर ये इतना श्योर थे कि ये इवन अपने बड़े भाई चिरंजीवी के अगेंस्ट तक में चले गए. वो भाई जिसकी वजह से पवन कल्याण फिल्मों में आए, एक समय के बाद उसी के अगेंस्ट हो जाना सोचिए कितनी बड़ी बात है. प्रजा राज्य. आपको याद दिला दूं, साल 2008 में चिरंजीवी साहब ने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था प्रजा राज्यम. पवन कल्याण इस पार्टी के यूथ विंग के लीडर थे. हालांकि इन्होंने इस पार्टी के थ्रू कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किया. ये सिर्फ अपने भाई के सपोर्ट में थे और इन्होंने उनके लिए कैंपेनिंग करी. आगे चलकर जब साल 2011 में चिरंजीवी साहब ने अपनी पार्टी प्रजा राज्यम को कांग्रेस में मर्ज करने का डिसीजन लिया तो पवन कल्याण उनके इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. उस समय तो ये साइलेंट रहे, लेकिन आगे चलकर 14 मार्च 2014 को इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम था जनसेना पार्टी. ये कांग्रेस की विचारधारा से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इनफैक्ट इन्होंने इज्म करके बुक भी लिखी जहां पर इन्होंने अपनी पार्टी की क्लियर आइडियोलॉजी को मेंशन किया. इसके बाद जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हो रहा था तो चिरंजीवी, जो कि कांग्रेस की मिनिस्ट्री का हिस्सा थे, उन्हें चुप्पी साधनी पड़ी. मगर पवन कल्याण ने कांग्रेस के अगेंस्ट बिगुल बजा दिया और नारा दिया कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, जो आगे चलकर काफी पॉपुलर भी हुआ. I want to tell you, on behalf of Janasena and people of Telugu, we are deeply hurt by your actions, sir. The way you have divided, we are bleeding. I am giving a call to the entire nation. Congress, हटाओ, देश बचाओ. उस समय पवन कल्याण ने ये बयान दिया कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने बड़े भाई के अगेंस्ट में खड़ा हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे.
दोनों भाइयों की पॉलिटिकल सोच में डिफरेंस भले हो, लेकिन इनमें आपस में बड़ा प्रेम रहा। यही वजह रही कि पिछले दिनों मेगा स्टार चिरंजीवी ने पवन कल्याण की पार्टी जन सेवा के लिए 5 करोड़ का डोनेशन दिया। खैर, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा इन्होंने तब दिया जब इनके बड़े भाई चिरंजीवी खुद कांग्रेस का हिस्सा थे। इसलिए जरा सोच के देखिए कि इस इंसान में अपने विचारों को लेकर कितना क्लियरेंस रहा होगा। स्पष्ट, सशक्त और कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी के मामले में इन्होंने अपने बड़े भाई तक को पीछे छोड़ दिया। पवन कल्याण को यूथ का अच्छा खासा सपोर्ट मिला और आप देखना आगे चलकर ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तक बनेंगे। हालांकि अभी इसमें कुछ और साल लगेंगे जब पवन कल्याण की पार्टी धीरे धीरे पूरे स्टेट में अपना वर्चस्व साबित कर लेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, पवन कल्याण ने इस बार 2 लोकसभा सीट और 21 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा और आज की तारीख में 21 में से 21 और 2 में से 2 सीट पर इन्हें जीत हासिल हुई है। ये ओनली लीडर बनकर उभरे हैं जिनकी पार्टी का 100% सक्सेस रेट है। एक सशक्त, मजबूत छवि वाले और विचारों में जिनके इतना क्लियरेंस हो, जिसके पीछे लाखों लोगों का सपोर्ट हो, उसी को तो पावर स्टार कहेंगे ना। फिल्म ही नहीं बल्कि ये रियल लाइफ के पावर स्टार हैं। और आप ज़रा देखिए भी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभिनेताओं के नेता बनने की एक लंबी हिस्ट्री रही है। जिस तरह का सपोर्ट आज पवन कल्याण के पास है, आप देखना एनटीआर साहब के बाद पवन कल्याण ही वो अभिनेता होंगे जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इन्होंने वाईएसआरसीपी पार्टी के जगन मोहन रेड्डी को ओपनली टाटा कहा और आज देखिए वाकई उनका सफाया हो चुका है। एंड फाइनल क्वेश्चन टू यू, what is the message you want to say to Jagan Mohan Reddy? Only one statement I say, just bye bye Jagan. That's all I can say. आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में 16 सीटें तेलुगु देशम पार्टी के पास, 2 सीटें जन सेवा पार्टी के पास और 3 बीजेपी के पास हैं। वहीं वाईएसआरसीपी मात्र 4 सीट पर सिमट चुकी है। पवन कल्याण एक ऐसे लीडर बनकर उभरे हैं जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और इनका पॉलिटिकल करियर बहुत ही स्ट्रांग है। पवन कल्याण ही नहीं बल्कि मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी ने भी केरला के अंदर बीजेपी की सीट पर जीत हासिल करके इतिहास रचा है। हम अक्सर थलपति विजय की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर बात करते हैं। अक्सर ये चर्चा आपको सुनने को मिलती होगी कि थलपति 69 के बाद विजय पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। एक अभिनेता के तौर पर इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा शोर है। हालांकि अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर देखें तो पवन कल्याण का पॉलिटिकल करियर काफ़ी आगे निकल चुका है। डेफिनेटली तमिलनाडु में थलपति विजय को लोग सीएम का चेहरा बनते हुए देखना चाहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि एमजीआर के बाद थलपति विजय तमिलनाडु के वो अभिनेता साबित हों जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है। विजय को डीएमके और एआईएडीएमके के साथ कम्पीट करना होगा और उधर बीजेपी के तमिलनाडु के प्रेसिडेंट अन्नामलाई बहुत तेजी से उभर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि थलपति विजय को भी पवन कल्याण की तरह सक्सेस मिलेगी या नहीं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। खैर, पवन कल्याण की लीडरशिप को मेरा सलाम है। वे एक एक्चुअल किंग मेकर बनकर उभरे हैं और इसी के चलते शायद उन्हें पावर स्टार कहा जाता है। ओके, तो हमेशा बहुत सारे वीडियोस में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पवन कल्याण सर, दे आर टॉकिंग अबाउट थलपति विजय एज वेल। ओके, तो ये हो चुका है जैसे काइंड ऑफ कंपटीशन नहीं, राइट? बिकॉज अलग अलग स्टेट के हैं, नो डाउट, बट थलपति विजय इज एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, ये हम सब लोग जानते हैं। एंड वो कितने ज्यादा कीन हो चुके हैं ये भी जानते हैं कि वो मूवीज छोड़ रहे हैं, राइट? वो अभी मूवीज में काम नहीं करेंगे, ये हम सब लोग को उन्होंने अनाउंस किया है। एक्चुअली मुझे वो एज ए एक्टर इतने पसंद है कि वो मूवीज छोड़ रही है, सुन के थोड़ा सा दुख भी हो गया वैसे देखा जाए तो वो पॉलिटिकल करियर देखने में भी एक्चुअली मजा आएगा, राइट? सो मैंने पिछले वीडियो में देखा जैसे पवन कल्याण सर है, वो कितना हेल्पफुल है, पोलाइट है, कैसे रूट कॉज को समझते हैं, कैसे लोगों के इश्यूज सॉल्व करते हैं, कैसे लोगों के लिए है एंड कैसे लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देख लिया था। इस बार इट वॉज अबाउट हिमसेल्फ एज वेल, कि जैसे हिज लाइफ, आई मीन कि जैसे वो अपना भाई होते हुए, चिरंजीवी सर भाई होते हुए वो उसके अगेंस्ट गए, बिकॉज आई गेस ही हेट्स कांग्रेस एंड ही इज लाइक कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ एंड एवरीथिंग। सो अपना भाई उस पॉलिटिकल पार्टी में होते हुए भी उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, बिकॉज ही वॉज सो क्लियर अबाउट हिज थॉट्स। एंड अभी भी जीतने के बाद वो पहले अपने भाई के पैर छूने गए हैं एंड एवरीथिंग। मतलब भाई की रिस्पेक्ट है, प्यार है, बहुत कुछ है, बट ही इज थिंकिंग अबाउट हिज स्टेट एंड उनको आगे कैसे लेकर जाना है, कांग्रेस को हटाना कितना जरूरी है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, राइट?
तो आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस. हो सके तो सुपर थँक्स भी देना, मेरे चॅनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा बाय.